मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। शहर से लेकर गांव तक नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं ने नागों को दूध पिलाया। सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में बिजली की तार गिरने से कई मवेशी झुलसकर मर गए। और लगातार हो रही बारिश में बीबीगंज के कई मोहल्ले में भारी जल जमाव। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। गांव से लेकर शहर तक नाग पंचमी धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर दूध पिलाया। जिले में मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न मंदिरों और शिवालयों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले नाग देवता की मूर्तियों पर लोगों ने दूध और लावा चढ़ाया। इसके अलावा घर घर में भी नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नागों का दर्शन करना महत्व माना जाता है। कहते हैं हिंदू धर्म में नाग देवता का अपना विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में नाग देवता की पूजा की जाती रही है। शंकर भगवान के गले में लिपटे रहने के कारण नाग देवता का विशेष महत्व है। सावन माह में पड़ने वाले इस पर्व को मनाने के पीछे यह भी मान्यता रही है कि नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति स्वयं और उसके परिजन सांपों के काटने से बचे रहते हैं। शहर से लेकर गांव तक के मंदिरों में सुबह से पूजन अर्चन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो दोपहर तक जारी रहा। पर्व को देखते हुए दुकानदारों ने फूल मालाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया था। इसके बावजूद लोगों ने फूल मालाओं की जमकर खरीदारी की। सभी दुख दारिद्र को समाप्त करने के लिए, डर भय से मुक्त होने के लिए नागपंचमी का उपासना किया जाता है। ये नागपंचमी तक्षक पूजा के नाम से भी जानी जाती है, जो यहाँ पर 1975 से लगातार ये पूजा हो रही है, होती आ रही है। सावन में ही क्यों नागपंचमी मनाई? अब योदय हुआ था नाग का सावन में ही, और उसी समय से भगवान शिव के गले में प्रवेश किए और उनके आदेश से दूध और लावा का प्रसाद भक्षण कर सभी श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण करते हैं। घर में दीवारों पर गोबर और दूभी से चौखट बनाई जाती है। घर में दूध लावा का भोग लगाया जाता है। उसके बाद में बालू हम जैसे ब्राह्मणों से भगत से परवा कर घर में छीटी जाती है, जिससे किसी प्रकार का हलाहल का भय नहीं होता। कितना महत्व है इस सावन में? बहुत ही महत्व है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा भूपेंद्र के नाम से जाने जाते हैं हम। सकरा प्रखंड के बरियारपुर पंचायत में बिजली का तार टूटने से मवेशी की झुलसने से मौत हो गई। गांव में कोहराम मच गया। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर ओपी थाना क्षेत्र के राजा पाकट में बिजली का करंट लगने से एक साथ 4 मवेशियों की मौत हो गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मवेशी की मौत के सदमे में महिलाएं और पुरुष विलाप करने लगे। स्थानीय लोगों ने कॉल कर बिजली विभाग के अधिकारियों को तार टूटने की जानकारी दी, तब जाकर लाइन काटा गया। इस दौरान एक युवक भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि उसे कोई हताहत नहीं हुई। इस घटना में पाचू पासवान के 3 मवेशी की मौत हो गई। वहीं रंजीत राम के एक भैंस की मौत हो गई। करंट की चपेट में आने से कई मवेशी की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। मुआवजे की मांग करने लगे। लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन बरियारपुर ओपी के एएसआई रंजीत कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी को समझाकर शांत करवाया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मुआवजा मिलता है, वह दिया जाएगा, तब जाकर लोगों का आक्रोश शांत हुआ। स्थानीय ने बताया कि अचानक से मवेशियों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। वे दौड़ते हुए घर से बाहर निकले तो देखा कि बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ है। तार में उस समय करंट दौड़ रहा था, जिसने कई मवेशियों को अपने चपेट में ले लिया। वहीं आसपास के लोग डंडा मारकर मवेशी के शरीर से सटे तार को हटा रहे थे। इसी में एक युवक को करंट लग गया। हालांकि वह ठीक है। करीब आधा दर्जन मवेशी इसकी चपेट में आ गए हैं। इनमें से 4 की मौत हो गई।
अब पता नहीं कखनी तार गिरे 2 बजे के लपेटा मुँह उठे न निकास के लेता धराम सिन गिरा है तो हम सोचे कि जे मालूम लड़ता है दूसरा से। कितने देर में हम बिछौना पर लेटे है, बस एगो गाय उधर से ठोकरा, बस हम दौड़ कर उठे तो उन लोग बोला कि जे आग लगा हुआ है। तो हम तो ये उठ के आए तो बच्चा सब पीछे पीछे दौड़ाता। हम बोले कि से तुम लोग पानी छीटो घर पर, हम जाते हैं देखने। अब वो लोग अपना माल के लाठी से मार कर छोड़ा रहा था। हम इधर सोचे कि जे हम जाते अपना भैंसी के देखे तो कोनो में बीच में बोला कि जे तू कथी जेबा देखे माल के, तो माल हो तो बाद में आइले सब मारल डमा। आपका काय गो माल था? एक भैंस है। गाभिन भी था? गाभिन था, दूध था। ठीक है। तो नहीं थे, हम मुजफ्फरपुर में थे। धिया पुता तो घरे थे, लेकिन 1:30 बजे रात में हमको कॉल किया तो बोला जो बिजली के तार टूट गया से मवेशी मर गया। तो 4 मवेशी मर गया। आपका कितना था मवेशी? एक मवेशी है सर, गाभिन भी है, बच्चा देने वाला था और दूध भी हो रहा था, 7 लीटर दूध हो रहा था सर। अच्छा, ये कौन सी पंचायत में घटना है? ये राजा पाकर पंचायत है सर। वार्ड हम तो पढ़ते हैं 6। ये फ्रिज गिराने में गाय का करंट लगा हुआ था, तो गाय का बचाने के चक्कर में हमको आपको भी करंट का झटका लगा? मंत्री रामसूरत राय द्वारा दिए गए बयान पर राजद, एमएलसी और विधायकों ने सीधा हमला किया। मंत्री रामसूरत राय द्वारा दिए गए विवादित बयान अब तुल पकड़ रहा है। पहले सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा था, लेकिन अब विपक्षियों द्वारा इसे आड़े हाथ लिया जा रहा है। पहले हम आपको मंत्री रामसूरत राय द्वारा दिए गए विवादित बयान को दिखाना चाहते हैं। फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहाद नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा 1 साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। मेरे परिवार के अंदर भी मेरे बहनोई भी मरे थे। मंत्री रामसूरत राय द्वारा दिए गए विवादित बयान पर राजद की एमएलसी और विधायकों द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। अब तो इसका मतलब है कि लोग भगवान को भी नहीं मान रहे हैं। इंसान की मौत चाहे जिंदगी सब भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। कोई व्यक्ति किसी को जिंदा नहीं रख सकता है या किसी को मार नहीं सकता है। तो अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकता है कि कोई इंसान इतना गिर जाएगा कि इंसान जिंदगी और मौत का ठेकेदार किसी एक आदमी को बना देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं लोगों का कहना है हिंदू राष्ट्र, बीजेपी का मैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा कि हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए। जो आदमी उसका सिद्धांत है कि इस देश में मनुवादी स्मृति लागू करना, उसका सिद्धांत है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमको अधिकार दिया गया है उसका हनन करना, तो इस देश की जनता को सोचना होगा कि क्या 2014 से पहले हिंदुस्तान में हिंदू नहीं था? क्या 2014 से पहले हिंदुस्तान का हिंदू जो है विदेश में बसा हुआ था? मोदी के आने के बाद वो हिंदुस्तान में आया है। ये तो जुमला हो गया हुआ है। जुमला के रूप में जिस तरीके से अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जितना मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मंत्री होकर के इस तरह के बात कर रहे हैं कि क्या उनकी देन है। एक हम देख रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बच्चा खूब अध्ययन किया और फेल कर गया, चूँकि उसको प्रचारित जो किया जा रहा था मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि देश आज़ाद कब हुआ था? 2014 लिख दिया वो बच्चा। और श्वेत क्रांति कब हो गई? 2014। आर्थिक क्रांति कब हो गई? तो 2014। लगता है कुंची कि अगर मोदी जी नहीं रहते तो मंत्री जी कहाँ रहते? पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि जो वो बोलते हैं कि यहाँ जो मानव जो जीवित है नरेंद्र मोदी जी की बात है। जबकि हम मानते हैं कि इस देश में अगर कोरोना की महामारी अगर भयावह रूप अगर राहुल गांधी जी की अगर बात अगर देश के प्रधानमंत्री मान लिए हुए रहते, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 3 महीना पहले इशारा करने का काम किया था कि विदेश से आए हुए लोगों को रोका जाए और उनको जो है सो प्रॉपर चैनल में उनका जो है सो कि जांच हो, तब उनको प्रवेश किया जाए। अगर उनकी बात मान लिए रहती तो भारत में कोरोना समन्वय सभागार में जिलाधिकारी ने 15 अगस्त की तैयारी को लेकर जिले के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी को लेकर
मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, सिविल सर्जन यूसी झा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। इस बार झंडोत्तोलन के साथ पूरा कार्यक्रम सादगी के साथ मनाया जाएगा। उप समाहर्ता ने गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर आयोजित विभिन्न गतिविधियां एवं मुख्य समारोह कार्यक्रम के बारे में जानकारी जिलाधिकारी को दी। उन्होंने सरकार के जारी निर्देश से उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों को अवगत कराया। स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार नहीं होगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितों को घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समाहरणालय परिसर स्थित अन्य कार्यालयों में झंडोत्तोलन स्थल के रंग रोगन और तिरंगे की रंगों में इलेक्ट्रिक झलक की व्यवस्था की जाएगी। 2022 को हर्षोल्लास और उत्साह से मनाने के मद्देनज़र आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उत्तरदायित्व दिए गए, जिसके आलोक में सबों को अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इस बार मुख्य कार्यक्रम सिकंदरपुर स्टेडियम में 9 बजे सुबह प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। इसके अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व की भांति परेड की व्यवस्था होगी, परेड का पूर्वाभ्यास होगा। साथ ही नगर निगम को शहर की सफाई की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया है। हर सरकारी बिल्डिंग्स पर तिरंगे की कलर में बल्ब लगाए जाएंगे, जो पहले नीला कलर में लगाया जाता है। चूँकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण इस बार 15 अगस्त और भी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का पूरे विधि विधान से मौसमी फलों से महाश्रृंगार किया गया। सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर सोमवार की शाम में बाबा गरीब स्थान मंदिर में बाबा गरीबनाथ के शिवलिंग का मौसमी फलों से महाश्रृंगार किया गया। साथ ही साजबाज और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरती की गई। इससे पहले मंदिर की साफ सफाई कर विधि विधान से बाबा की पूजा की गई। इस दौरान बाबा गरीबनाथ के जय घोष से पूरा माहौल शिवमय हो गया। साथ ही काफी संख्या में पहुंचे भक्तगण भगवान शिव की स्तुति की और सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की। वहीं लगातार भक्तों के जय घोष से मंदिर के आसपास का माहौल भगवान भोले शंकर की जय जयकार से गुंजायमान हो रहा। वहीं प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि सावन में पड़ने वाले चारों सोमवारी में बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार अलग महत्व है। सावन में पड़ने वाले सभी सोमवारी में अलग अलग तरीके से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। इस बार विभिन्न प्रकार के फलों से बाबा का श्रृंगार किया गया है, जो काफी मनमोहक लग रहा है। परंपरा रही है मंदिर की, 4 सोमवारी होती है, चारों की अलग अलग विशेषता और विशेषपूर्वक श्रृंगार किया जाता है बाबा का। और सावन पूर्णिमा को पर्व का श्रृंगार बाबा मन बनाई जाती है बाबा, इसलिए आज इसका श्रृंगार हुआ है। तीसरी सोमवारी का बाबा क्या महत्व है? ये मतलब तीसरी सोमवारी का महत्व क्या है? कुछ ये सावन का महत्व क्या है? हर दिन अपने आप में, पूरा 30 दिन अपने आप को सोमवारी, इसका वही महत्व है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, उसी का पत्ता होता है। किस चीज से श्रृंगार किया गया? तीसरी सोमवारी को फल का श्रृंगार हुआ, विभिन्न प्रकार के फलों का श्रृंगार बाबा का हुआ, और पंचामृत का स्नान हुआ, पुरुषों का पूजा हुआ और आरती हुई। तुम लोग क्या ले रहे हैं? सावन पवित्र माह का जो महीना है, इसका तीसरी सोमवारी है और ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। जब से बाबा गरीबनाथ का दरबार है, तब से हमारे पूर्वज तीसरी सोमवारी को फल से श्रृंगार करते आए हैं और उसी के दरमियान आज तीसरी सोमवारी के फल का महाश्रृंगार हुआ है, जो कि फल सेब कश्मीर से मंगवा के, विभिन्न जगह से फल मंगवा के, और अद्भुत बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार हुआ है। बाबा हमारे मनोकामना लेंगे। तीसरी सोमवारी की देर शाम साहू पोखर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की बनारसी पान के पत्ते से महाश्रृंगार किया गया। तीसरी सोमवारी पर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में
भगवान भोलेनाथ का 5100 बनारसी पान के पत्ते से महाश्रृंगार किया गया। आचार्य पंडित अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कर पंचामृत स्नान करा। षोडोपचार पूजन के उपरांत महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की गई। तदुपरांत प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि सुख संपत्ति और मोक्ष देने वाले महादेव हैं। इनकी भक्ति पूजा से मनुष्य का जीवन का उद्धार हो जाता है। पान देवी देवताओं को अति प्रिय है। बिना पान के भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान पूजा स्वीकार कर संसार का कल्याण करे, इसी उद्देश्य से भोलेनाथ को पान से महाश्रृंगार किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 1 अगस्त से प्रधान डाकघरों में झंडा की बिक्री शुरू की गई। आजादी के 75वें सालगिरह के अवसर पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है, जिसके तहत 1 अगस्त से डाकघरों में तिरंगा झंडा की बिक्री शुरू की गई है। डाकघर में 25 रुपए का एक तिरंगा बिक रहा है। झंडा 15 अगस्त तक बिक्री के लिए अवेलेबल रहेगा। डाक सहायक राघवेंद्र कुमार ने कहा कि व्यक्ति को 5 झंडा दिया जा सकता है। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम मोदी ने सभी लोगों से अपने अपने घरों का या प्रतिष्ठानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधान डाकघर में तिरंगा का बिक्री हो रहा है। इसमें आम जनता को देशभक्ति के लिए, पेट्रियोटिज्म के लिए प्रोत्साहित करना है और हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है, जो कि प्रत्येक नागरिक को हम लोग बता रहे हैं कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा को फहराएं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और
होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार राज्य पथ परिवहन द्वारा उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गोरखपुर के लिए बस सेवा शुरू की गई। बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से मुजफ्फरपुर इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड से गोरखपुर के लिए सीधी बस सेवा मंगलवार से शुरू की गई है। पथ परिवहन निगम की बस से अब यात्री गोरखपुर तक सीधे यात्रा कर सकेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर से सुबह 6:30 बजे बस खुलेगी। पिपरा कोठी के रास्ते दोपहर 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ये बस शाम 4:30 बजे खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर में रात्रि 11:45 में पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर से गोरखपुर का किराया 358 रुपये होगा।
बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए हम लोग ने एक नई सेवा का प्रारंभ किया है, जिसका ये मुजफ्फरपुर से होते हुए ये गोरखपुर जाएगी, वाया पिपरा कोठी गोपालगंज होते हुए ये गोरखपुर पहुंचेगी। ये पहली दफ़ा है जब मुजफ्फरपुर को उत्तर प्रदेश से जोड़ा गया है। धीरे धीरे हमारी यह कोशिश है कि हम और लंबे रूट पर मुजफ्फरपुर से यूपी गाड़ी का परिचालन करें। आगे की हम लोग की प्लानिंग ये है कि अब हम लोग लखनऊ भी गाड़ी चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परमिट प्राप्त करके लखनऊ को भी मुजफ्फरपुर से जोड़ा जाएगा। शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण बीबीगंज स्थित गोविंदपुरी मोहल्ले में भारी जलजमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने शहर के कई वार्डों में लगे जल जमाव की समस्या को गंभीर बना दिया है। वहीं शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 के लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वार्ड नंबर 7 स्थित बीबीगंज के गोविंदपुरी मोहल्ले के मुख्य सड़क के साथ कई घरों में पिछले कई दिनों से बारिश का पानी लग गया है। जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जिंदगी जल निकासी की सुविधा के अभाव में नरकीय बनी हुई है। नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है और घरों में घुस रहा है। ऐसे में लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि घरों के अंदर सभी कमरों में घुटने भर पानी लगा है, जिससे खाना बनाने और शौचालय आने जाने में परेशानी उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा लोगों को सांप बिच्छू का डर सता रहा है। छोटे बच्चों को भी स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत उठाना पड़ रहा है। वार्ड संख्या 7 में जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया गया है, जिसके कारण सड़क और घर के अंदर में पानी भरा हुआ है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जब तक जल निकासी का स्थायी प्रबंध नहीं होता है, तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिलेगा। दिक्कत होता है कि न रहने की जगह है, न अति करने की बहुत दिक्कत है। पानी हर चीज आप तो देखिए कि ये सब बाथरूम सब इकट्ठा हो जाता है अंगना में। पूरे घर में पानी है। कहीं भी हम लोग अगर निकता हमारा मकान है, ऐसे पानी अगर नाला वाला साफ करते फ्री करते तो कहाँ पानी रहता है। तब कितने दिन से घर के अंदर पानी लगा हुआ है? सब दिन। अब ना अभी हो गया कम से कम 6-7 दिन से पानी लगा हुआ है। तनका सन कम होता है, फिर उसमें पानी बरस जाता है, फिर कम होता है, फिर पानी बरस जाता है, तो फिर लग जाता है घर में। क्या कारण हो सकता है इसका पानी? और हम कैसे आपको बताएं? वार्ड पार्षद आते हैं नहीं ऐसे सब इधर सब में पानी है एकदम। घर में कैसे फिर खाना पीना होता है? फिर खाना पीना बहुत दिक्कत से बनता है ना। बाहर पूरा बेडरूम में पानी घुस गया आपका? पूरा बेडरूम में पानी है। सोने के लिए दिक्कत, सब इधर उधर ला के लोग सोते हैं कैसे कैसे करके। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 7 है। कारण कि पानी था किचन में। अच्छा। साग सब्जी नहीं था तो कैसे ला के बनाए? कितना दिन से पानी लगा हुआ है? पानी तो 8 दिन से। क्या हो रहा है? हो रहा है चलने में फिरने में। घर में भी पानी है, पूरा घर में है। देखिए पूरा घर में पानी है। थोड़ी सी बारिश में इतना पानी लग गया है। हाँ बताइए, थोड़ी सा बारिश में इतना हुआ तो कैसे होगा? छोटे छोटे बच्चों को भी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है। घर में अभी बैठल थे, हम लोग कमाने वाला आदमी झोरा लेकर जा रहे हैं। तिलक मैदान रोड स्थित निजी होटल के सभागार में इनरविल ऑफ पुष्पांजलि द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इनरविल ऑफ पुष्पांजलि ने मंगलवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल में सावन मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इनरविल के सदस्यों ने एक दूसरे को हरियाली सावन की बधाई दी और सावन के गीतों पर रंगारंग कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में सावन क्वीन के रूप में रोशनी राज का चयन किया गया। क्लब की अध्यक्षा सिल्की सिन्हा ने कहा कि उन लोगों ने आज वृक्षारोपण किया, साथ ही डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुरूप के तहत गरीबों को राशन भी दिया। मौके पर डिस्ट्रिक्ट 325 की पीडीसी सुधा प्रसाद, अध्यक्ष सिल्की सिन्हा, लीला साहू, अर्चना अनुपम, ज्योत्सना राज, मेनका गुप्ता, आत्रेय गुप्ता, भूमि कुमारी, अर्पणा, मीनू, सोनी झा, रोशनी मीरा आदि मौजूद थी। आज हमारा क्लब इनरविल ऑफ पुष्पांजलि का सावन मिलन समारोह है। यहाँ सबका थीम था ग्रीन पहनने का, जिससे कि सबने फॉलो किया है। सबने मेहंदी लगाई है, ग्रीन ड्रेसेस पहने हैं, ग्रीन। बहुत सारे गेम हुए हैं सावन से रिलेटेड, म्यूजिकल चेयर भी हुआ है और बहुत सारा प्रतियोगिता भी हुई है।
और यहाँ हमने सावन मिलन के साथ साथ अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट भी किया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों ने गरीब बच्चों को और महिलाओं को बहुत सारा अनाज दिया है। और हमारा साथ साथ एक ट्री प्लांटेशन का भी किया है प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा वृक्ष लगाया है। धन्यवाद। शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी की मांग को लेकर हक हिंदुस्तानी मोर्चा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। रविवार के बदले शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी की मांग को लेकर मंगलवार को हक हिंदुस्तान मोर्चा मुस्लिम संगठन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की है। संगठन के संयोजक तमन्ना हसीन ने बताया कि 1890 में अंग्रेजों ने जून महीने में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की शुरुआत की है। ऐसे में रविवार की छुट्टी अंग्रेजी हुकूमत गुलामी का प्रतीक है, इसे बदलना चाहिए और शुक्रवार से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए। मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिख के ये मांग किया है कि जो रविवार की छुट्टी है उसको शुक्रवार को किया जाए, क्योंकि ये रविवार की छुट्टी किसी भारत के किसी भी शासक ने नहीं, ये अंग्रेज शासक का लाया हुआ छुट्टी है। 1890 में अंग्रेज़ों ने रविवार की छुट्टी तय की थी, जो आज तक चली आ रही है अंग्रेजी पर था। तो मैंने चिट्ठी लिख के शुक्रवार की छुट्टी साप्ताहिक छुट्टी हो बिहार में, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि रविवार की छुट्टी जो है हमें आज तक गुलामी का एहसास दिलाती है कि हम आज तक उसी अंग्रेज़ के गुलामी में जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के मांग की है कि शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी हो, और शुक्रवार एक अच्छा दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है, और इससे किसी भी समुदाय को कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। बेला उद्यमियों का 8वें दिन भी धरना जारी रहा। फैक्ट्रियों के आवंटन रद्द करने को लेकर धरना दिया गया। बेला स्थित फैक्ट्रियों का आवंटन रद्द करने के खिलाफ 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उद्यमियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में 40 फैक्ट्रियों का आवंटन रद्द कर दिया गया है, जिसके विरोध में बियाडा के कार्यालय के सामने पिछले 8 दिनों से बिहार के उद्यमी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि बिना कोई सूचना के आवंटन रद्द कर दिया गया और कुछ फैक्ट्रियों को भी बंद कर दी गई थी, लेकिन 40 फैक्ट्रियों का आवंटन रद्द कर दिया गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार दावा करती है कि बिहार में उद्योग लगाएगी, लेकिन बिहार में जो उद्योग है उसी को बर्बाद करने में जुटी हुई है। विभाग के अधिकारी अपना राज चला रहे हैं, इसी को लेकर धरना दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विगत कोरोना काल और विपरीत परिस्थितियों में पूरे बिहार में उद्योग की स्थिति कैसे चल रही है, ये उद्यमी से बढ़िया कोई नहीं जानता है। और ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी ये यहाँ के उद्योग चल रहे थे। अचानक से एक अधिकारी आते हैं और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि उन्होंने 340 यूनिटों का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट बना के उनमें 70% लोगों को ऐसा बताया कि वो नहीं चल रहे हैं और कैंसिल करने के प्रोसेस में डाल दिया। ये पूर्णतः काला कानून है, ये पूर्णतः इंस्पेक्टर राज का नमूना है। बाद में पता चला कि ये घटना सिर्फ मुजफ्फरपुर की ही नहीं है अथवा मुजफ्फरपुर ज़िले की नहीं है, बल्कि बिहार के अन्य ज़िलों से भी हमारे भाइयों ने ये सूचना दी और उन्होंने भी ये प्रस्ताव डाला कि हम लोग भी अब इसके विरोध में आगे आ गए हैं। और जैसे कि अभी बक्सर से हमारे भाई आज से धरना पर बैठने को तैयार हुए हैं, लेकिन अभी तक बियाडा की ओर से कोई भी प्रकार से हम लोगों से वार्तालाप नहीं की है। हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, जैसे आपका वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी यहाँ नहीं है। हम लोग की 4-4 महीना 5-5 महीना फैक्ट्री बंद हो जाती है, तब कोई भी पदाधिकारी आते नहीं है ये देखने के लिए कि हम लोग की इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी के डेट में कोई इंस्पेक्शन किए बिना सबको लेटर दे रहे हैं कि आपका रद्द किया जा रहा है, आपका फैक्ट्री पोजीशन में नहीं है। हम लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो बियाडा इतना भी लायक नहीं समझ रही है कि वो आ करके हमसे पूछे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग की समस्या कहाँ आ रही है, हम लोग क्यों, अगर कोई लोग नहीं चला पा रहे क्यों नहीं चला पा रही है। वहीं बियाडा की उप महाप्रबंधक का कहना है कि कई बार नोटिस भेजा जा चुका है और जो फैक्ट्रियां पिछले काफी समय से बंद पड़ी थी, काम नहीं हो रहा था, उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है।
नियम अनुकूल कार्रवाई की जा रही है। उद्यमी जिनकी इकाइयां नहीं चल रही थी और काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी, प्रत्यक्ष अवस्था में थी, तो उनका है सो कि पहले नोटिस निर्गत किया गया, प्राधिकार के नियमानुकूल कार्रवाई की गई, नहीं आने पर है सो कि उनकी आवंटन रद्द की गई है। अभी तो 40 है, 40 मीटर। स्पष्टीकरण नोटिस कारण बताइए, सब कुछ नहीं दिया नहीं, सारे को नोटिस गई है, अंतिम नोटिस तक प्रथम नोटिस गई है, द्वितीय में उनको अंतिम नोटिस गई है। अंतिम नोटिस है सो कि आने के बाद संपुष्टि नहीं हो पाई, उनका प्रत्युत्तर है सो कि ये नहीं रहा, उसके बाद फिर सो कि उनको जिला राजद कार्यालय में 7 अगस्त को निकाले जा रहे प्रतिरोध मार्च को लेकर बैठक की गई। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 7 अगस्त को राजद समेत महागठबंधन के सभी दल प्रतिरोध मार्च निकालकर राज्यव्यापी समाहरणालय में धरना देंगे। 7 अगस्त के आहूत प्रतिरोध मार्च को सफल बनाने के लिए मंगलवार को जुरन छपरा स्थित राजद कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें राजद एवं महागठबंधन के वरीय नेता और राजद विधायकों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए कांटी विधायक इजराइल मंसूरी ने कहा कि भाजपा सरकार देश में महंगाई बढ़ाती जा रही है, फालतू के प्रोपेगेंडा फैलाकर मुस्लिमों को बदनाम कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर महागठबंधन की तरफ से प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा, जो ऐतिहासिक होगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ज्वलंत मुद्दों से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम विरोधी मुद्दे खड़े कर देती है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में आगामी 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च महागठबंधन की तरफ से रखा गया है। जिस तरीके से देश में तानाशाही बढ़ रही है, संवैधानिक चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है, हमला हो रहा है, गलत रूप से CBI ED का इस्तेमाल किया जा रहा है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम किसानों के सुखाड़, इन तमाम मुद्दों पर जो है सो राष्ट्रीय जनता दल जिला मुख्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन करने का काम करेगी। महागठबंधन के द्वारा 7 मार्च को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जिला पार्टी की ओर से आज बैठक हम बुलाए थे और सफल प्रदर्शन कैसे हो उस पर मंथन हुआ है, विचार हुआ है। उसमें तमाम माननीय विधायक जी लोग और माननीय हमारे प्रखंड के अध्यक्ष तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों से ज़्यादा संख्या में लोग लेकर आएंगे और महागठबंधन का इस बार प्रदर्शन और धरना होना है। इसमें कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM, माले तमाम लोगों के द्वारा 7 तारीख को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान की समस्या, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई और किसी खास जाति को जो टारगेट किया जा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ जो है धरना का कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत ये तैयारी चल रही है। अभी जो देख रहे हैं स्थिति, हमारे जिला का स्थिति देखिए कि आज से 1 सप्ताह पहले ये कहा गया कि 25% ही किस खेतों में धान रोपनी का काम हुआ है, मतलब कि किसानों ने अपने खेतों को सींचा है। और आज हम देखे हैं अखबार में, मुझे आश्चर्य हुआ है कि आज ये कहा गया है कि जिला में 74% जो है सिंचाई का काम, सिंचाई पूर्ण हो गया। 74% किसानों ने अपना खेत में रोपनी कर लिया, 100% का लक्ष्य है। पुराने लोगों का कहना है कि का बरसा जब कृषि सुखाने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।